हे गाइस, चलिए खुश हो जाइए। इस वीडियो के अंदर 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है सीबीएसई का हिस्ट्री का, उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं इसके दो पार्ट्स ले आऊँगा। पार्ट 1 है जिसके अंदर हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। 21 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे हिस्ट्री में। छोटा नंबर नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एमसीक्यूज करना। तो इससे आपको आइडिया मिलेगा किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं और किस टाइप से आपको प्रिपरेशन करनी है 2024 बोर्ड्स की। चलिए फिर शुरू करते हैं। एमसीक्यूज स्क्रीन पर आएंगे, वीडियो को पॉज करना, अटेम्प्ट करना और 21 में से आपका कितना स्कोर रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये आप देख सकते हो, दिस इज ऑफ हिस्ट्री 2023 का सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर, बिल्कुल अभी फ्रेश। ठीक है, एंड यू कैन रीड दीज टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। दो पार्ट्स में इसके लेकर आ जाऊंगा, ये पॉज करके रीड कर लो इंस्ट्रक्शंस। ओके, चलिए आज हम सेक्शन ए करेंगे। सेक्शन ए के अंदर आप देखोगे 1 से 21 जो क्वेश्चन है टोटल, वो आपको एमसीक्यूज देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप यहाँ पर देखोगे। अब वीडियो को देखो, क्वेश्चन आया, वीडियो को पॉज करो, अटेम्प्ट करो, नोटबुक में लिखो। फिर जब मैं आंसर बताऊंगा, डिस्कस करेंगे इसको हम, तो आप मुझे अपना पूरा स्कोर बताना कमेंट में। ठीक है, अब मैं इसका आंसर बता रहा हूं। तो क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ अष्टाध्यायी, ए वर्क ऑन संस्कृत ग्रामर। तो यहाँ पर आपको जो अष्टाध्यायी है ये किसने लिखी है वो बतानी है। तो आर्यभट्टा, चरक, भारद्वाज, पाणिनि। तो यहाँ पर आपको जो पाणिनि है वो आंसर मिलेगा। एंड अगर मैं आपको बताऊं कि ये किस चैप्टर से है, तो आप देख सकते हो। जिसको लग रहा है कि ये बुक में से नहीं है, तो आप टाइमलाइन को देख सकते हो। टाइमलाइन इससे पता लगता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर गिवन है अष्टाध्यायी ऑफ पाणिनि, ए वर्क ऑन संस्कृत ग्रामर। तो इसका मतलब समझ में क्या आ रहा है, आपको टाइमलाइन को भी थोड़ा बहुत पढ़ना है। पूरा रटने के लिए नहीं कह रहा, डेट्स रटने के लिए नहीं कह रहा, ठीक है, बट एक आइडिया ले लोगे तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मैच दी फॉलोइंग। मैच करना है इसको, तो मैच करिए आप लोग। और ये जो पहले से टिक है ना, इन पे मत जाना, हो सकता है ये रॉन्ग हो, आपको अपने बताने हैं। ओके, तो मैच दी फॉलोइंग यहाँ पर गिवन है कॉलम 1 एंड कॉलम 2। यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट गिवन है, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन है, यानी इनके बुक्स के नेम गिवन है। देखो मैच करते हैं। अब आपने अगर एस एन रॉय का आपको पता है ना, एस एन रॉय जो है, एस एन रॉय ने जो बुक लिखी है दैट इज द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ये हमने बुक में पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो यानी फर्स्ट का ए का सी हो जाए, ए का जो होगा वो 3 होगा। ए का 3 है, कहाँ पर गिवन है, तो इस वाले ऑप्शन में गिवन है। ऑटोमेटिक आप आंसर सही कर सकते हो। बाकी अगर आप देखोगे तो बी का 1 है। बी का 1 इसका मतलब ये जो GF डेल्स हैं, इन्होंने जो बुक लिखी है दैट इज द मिथिकल मैसाकर एट मोहनजोदारो। उसके बाद सी का 2 है। सी का 2 आपको देखने को मिलेगा REM व्हीलर, इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट आपको मिल जाएंगे। डायरेक्टर जनरल भी ये बनते हैं ASI के। ये आपको एंशंट इंडिया इन्होंने बुक लिखी है। एंड जॉन मार्शल का 4, यानी मोहनजोदारो एंड द इंडस। ये आपको जो क्वेश्चन मिलेगा दैट इज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सोर्स। अब इससे आपको सोर्स की इंपॉर्टेंस पता लगती है। यहाँ पर आप देख सकते हो, फ्रॉम जॉन मार्शल, मोहनजोदारो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। यहाँ पर REM व्हीलर ने जो बुक लिखी है ये एंशंट इंडिया। यहाँ पर GF डेल्स के बारे में गिवन है द मिथिकल मैसाकर एट मोहनजोदारो। इससे आपको इंपॉर्टेंस पता लगती है सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस की। यहाँ पर ये जो सोर्सेज हैं, इससे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है और MCQ ऑल्सो। ओके, तो इनको भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग डायनेस्टीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजी में आपको डायनेस्टीज को लगाना है। तो देख लो, आप अटेम्प्ट करो इसको, वेरी इजी क्वेश्चन। आपको देखो आंसर बता रहा हूँ, पहले नंदा डायनेस्टी मिलेगी। नंदा डायनेस्टी जो आपको मिलेगी ना, जो मगध वाला रीजन है उसमें आपको नंदा डायनेस्टी मिलेगी। तो जो ये मगध वाला रीजन है, इस मगध वाले रीजन के ऊपर यू विल फाइंड 3 डायनेस्टी आती हैं। एक तो हरियाणक डायनेस्टी आपको मिलेगी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी। तो नंदा डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे धनानंद, उनको मार के मौर्यंस आते हैं। तो नंदा डायनेस्टी विल कम फर्स्ट। उसके बाद आप देखोगे मौर्यंस आते हैं सेकंड नंबर पे। फिर मौर्यन के जो लास्ट रूलर थे बृहद्रथ, उनको मार के पुष्यमित्र शुंगा आते हैं और शुंगा डायनेस्टी बनती है। तो तीसरे नंबर पे शुंगा एंड चौथे नंबर पे गुप्तास। तो 1 3 2 4 कहाँ पर गिवन है, 1 3 2 4। सी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, ये आपको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। मगध एम्पायर आपको मिलेगा, तो हरियाणक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी। इसमें आपको हरियाणक डायनेस्टी के सीरीज़ में 2 रूलर के नाम याद कर लो, बिंबिसर, अजातशत्रु। उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी के आपको शिशुनाग पता होना जरूरी है। नंदा डायनेस्टी के महापद्म नंदा और धनानंद, जो कि लास्ट
रूलर थे नंदा डायनेस्टी के। फिर यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, मौर्यन एम्पायर स्टैब्लिश करते हैं। ये हमने चैप्टर सेकंड में हिस्ट्री में पढ़ा है सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी इनमें से सही है? चलिए देखते हैं। क्या बुद्धा का जन्म सांची में हुआ था? नहीं भैया, लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी, नेपाल। ठीक है। बुद्धा अटेन एनलाइटनमेंट इन लुम्बिनी? नहीं, जन्म हो रहा है उनका लुम्बिनी में। एनलाइटनमेंट वो कहाँ पर अटेन करते हैं? एनलाइटनमेंट वो बोध गया में अटेन करते हैं। ठीक है। उन्होंने पहला अपना सरमन यानी स्पीच बोध गया में दिया था? नहीं, सारनाथ में दिया था। एंड सारनाथ इज इन यूपी, बोध गया इज इन बिहार। ओके। उसके बाद बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाण एट कुशीनगर। महापरिनिर्वाण का मतलब इनकी डेथ। यस, कुशीनगर में ही होती है, विच इज इन यूपी। करेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, क्या पूछा है? सही पूछा है, तो करेक्ट आंसर विल बी डी, सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड अफांसी निकितिन बिलोंग टू? अब हमने चैप्टर 5 में कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ा है जो कि इंडिया में आते हैं। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में टाइमलाइन गिवन है, किसी का भी पूछ सकते हैं कि वो कौन सी कंट्री से आते हैं। यहाँ पर अफांसी जो निकितिन है उनके बारे में पूछा है, एंड ही वॉज फ्रॉम रशिया, रशिया से आते हैं ये। ठीक है। और ये आप टाइमलाइन को देख सकते हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आपको ये बुक नंबर जो आपकी सेकंड है उसका पहला चैप्टर है, और ओवरऑल चैप्टर 5 है आपका। ठीक है। इसमें आपको कई सारे मिलेंगे, लाइक आपको मार्को पोलो इटली से आते हैं, बतूता फ्रॉम मोरक्को, मार्को पोलो इटली से आ रहे हैं, बतूता फ्रॉम मोरक्को। इसके साथ देखो ये ना अफानसी निकितिन, ही वॉज फ्रॉम रशिया। डुआर्टे बारबोसा पोर्तुगल, एंटोनियो मॉन्सेरेट स्पेन से आते हैं। पूरा पढ़ लेना, एक आइडिया आपको होना ज़रूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ये हमें PYQ से पता लग रहा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति एंड सिलेक्ट द करेक्ट वंस। रीड करो एक बार क्वेश्चन को और फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। चलिए देखते हैं। तो यहां पर आपको जो क्या बताना है, सही बताना है। तो हिस्टोरियंस ड्रॉ ऑन हैजियोग्राफीज ऑफ संत फॉर नोइंग ट्रेडिशंस, यह सही है। जो हिस्टोरियंस है वो क्या करते हैं, जो हैजियोग्राफी यानी जो बायोग्राफी होती है किसी भी सूफी संत की, उसको रेफर करते हैं किसी भी ट्रेडिशन के बारे में पता लगाने के लिए, भक्ति मूवमेंट के बारे में पता लगाने के लिए। मैनी बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस वर शेप्ड थ्रू ग्रेट एंड लिटिल सांस्कृतिक पुराणिक ट्रेडिशंस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि कुछ ऐसे यहाँ पर बिलीव्स और प्रैक्टिसेस बनते हैं, किससे? ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन। ये मैंने अपनी वीडियोस में कवर किया हुआ है। ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन जो टर्म्स हैं वो 20वीं सेंचुरी में रॉबर्ट रैडफील्ड के द्वारा दी जाती हैं। ठीक है। तो रॉबर्ट जो रैडफील्ड थे ये 2 टर्म्स को देते हैं। ठीक है। और उस टाइम पे कल्ट्स का इंटीग्रेशन हो रहा था, तो ग्रेट ट्रेडिशन लिटिल ट्रेडिशन मिलके क्या कर रहे थे, नए नए बिलीफ्स बना रहे थे। तो नए बिलीफ्स बनते हैं, प्रैक्टिसेस बनती है, दिस इज करेक्ट। उसके बाद भक्ति ट्रेडिशन वॉज क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, सगुण भक्ति एंड निर्गुण भक्ति। यस करेक्ट। हमें भक्ति 2 प्रकार से देखने को मिलती है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, एक तो निर्गुण भक्ति, एक सगुण भक्ति। निर्गुण में कोई भी एट्रीब्यूट नहीं होगा, आप मूर्ति पूजा नहीं करोगे। सगुण भक्ति में मूर्ति पूजा की जाती है। ठीक है। 4th वाला क्या है, गॉड वॉज वर्शिप्ड विद एट्रीब्यूट्स इन द निर्गुण भक्ति। अब देखो विद एट्रीब्यूट्स निर्गुण भक्ति में इनकरेक्ट, विद एट्रीब्यूट्स आपको निर्गुण में नहीं सगुण भक्ति में मिलेगा। ठीक है, सगुण भक्ति में। तो 4 को एलिमिनेट कर दो, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, सही पूछा है, करेक्ट पूछा है, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर ए हो जाएगा। अगर आपको इसके बारे में भी आइडिया है ना, तब भी आप एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करके सही आंसर तक जा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स वर कंसीडर्ड एज जिन्स ए कामिल इन द मुगल एम्पायर। इनमें से कौन सी क्रॉप को कंसीडर किया जाता है जिन्स ए कामिल इन द मुगल एम्पायर। जिन्स ए कामिल का मतलब परफेक्ट क्रॉप, जो कि आपको अच्छा खासा रिवेन्यू प्रोवाइड कराएगी। तो आपको वो देखने को मिल जाएगी कॉटन एंड शुगर केन। ठीक है, कॉटन एंड शुगर केन करेक्ट। तो इसका आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कृष्ण देवा राया, यहाँ पर राया होगा, दिस इज कुछ एरर हो सकता है, इज इनकरेक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट कृष्ण देवा राया के बारे में गलत है, इनकरेक्ट है। ही वॉज फ्रॉम तुलुवा डायनेस्टी, बिल्कुल सही है, तुलुवा डायनेस्टी को ही बिलोंग किया करते थे वो। ठीक है, आपको इसमें विजयनगर के अंदर
विजयनगर के अंदर यू विल फाइंड 4 डायनेस्टीज। एक तो आपको संगम मिलेगी, ठीक है, एक आपको सालुवा मिलेगी, सालुवा, एक आपको तुलुवा, तुलुवा डायनेस्टी, और अराविदु, अराविदु, ठीक है, लास्ट डायनेस्टी थी। ये सीरीज आपको लर्न होनी जरूरी है। तुलुवा डायनेस्टी को, थर्ड डायनेस्टी को बिलोंग करते थे कृष्णदेवराया। उसके बाद हिज रूल वॉज करेक्टराइज्ड बाय एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन, बिल्कुल सही है, उनके टाइम पे एक्सपेंशन होता है। इन्होंने फाउंड किया था एक सब अर्बन टाउनशिप कॉल्ड कृष्णापुरम, नहीं, उन्होंने कृष्णापुरम नाम का कोई टाउन नहीं बनाया था, नागलापुरम बनाया था। उनकी मदर का नाम था नागला देवी, उनके नेम पे उन्होंने एक टाउन बनाया था नागलापुरम। तो कृष्णापुरम नहीं होगा, दिस इज इनकरेक्ट। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। इसको भी पढ़ते हैं। ही कंपोज्ड ए वर्क ऑन स्टेट क्राफ्ट नॉन एज अमुक्ता मलयद, इन्होंने किताब लिखी है अमुक्ता मलयद करके। यस करेक्ट। आप देखना कृष्णदेवराय के बारे में जो बुक में गिवन है, साइड में एक सोर्स मिलेगा, वहां पर इसके बारे में गिवन है। इससे ये समझ में आ रहा है कि जो सोर्स हैं वो आपको पढ़ने हैं। टाइमलाइन जो है, जो बुक के लास्ट में गिवन है, इसकी भी अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते इफ यू वांट टू स्कोर फुल मार्क्स इन एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द ब्रिटिश ऑफिशियल विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। एक आपको ब्रिटिश ऑफिशियल के बारे में पता लगाना है। देखते हैं इसमें, तो पढ़ते हैं इसको। आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया है। ये फिजिशियन थे और came to India during 1794 to 1815. Okay, he served in Bengal medical services. He served as surgeon to Lord Wellesley. He organized Calcutta Alipore Zoo. इतना ही पढ़ के आपको स्टार्टिंग के 2-3 पॉइंट्स पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए। ये बात किसी और की नहीं हो रही, ये बात फ्रैंकोइस बर्नियर की नहीं हो रही है, ठीक है, ये बात हो रही है फ्रैंकिस बुकानन की। फ्रैंकिस बुकानन, जिनको अंग्रेज क्या करते हैं, भेजते हैं इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में, राजमहल हिल्स में, कि आप जाइए डिफरेंट ट्राइब्स के बारे में पता लगाइए। फिर ये इन्फॉर्मेशन देते हैं संथल्स के बारे में, पहाड़ीज के बारे में, ठीक है। ये चीज़ हमने पढ़ी है चैप्टर 10 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10, आपको पिक्चर बेस्ड टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में मिल जाएंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी चैप्टर से वो एक पिक्चर उठा सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है, तो आप देख सकते हो। आपको एक नंबर अगर लाना है तो थोड़ी थोड़ी जो पिक्चर्स है हमारी बुक में, उनका आइडिया आपको लेना होगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये पिक्चर आपको कौन सी देखने को मिल रही है, ये आपको विरूपक्षा टेम्पल की मिल जाएगी, ठीक है, विरूपक्षा टेम्पल। ओके, अब देखो, अगर आप सीयूईटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको मैं एक टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बता रहा हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर लो। वो अच्छा ग्रुप है, उसके अंदर आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, जैसे कि यू विल फाइंड नोट्स मिल रहे हैं, एमसीक्यूज मिलते हैं, पोलिंग्स होती हैं। तो अगर आप सीयूईटी की और बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। मैं लिंक आपको नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, कॉमेंट सेक्शन में भी और डिस्क्रिप्शन में भी, आप ज्वाइन कर लेना। उनके कुछ पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है बहुत ही कम प्राइस में, आप चाहो तो वो भी बाय कर सकते हो, ठीक है, डेमो लेक्चर्स वगैरह देखने के बाद। तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। बाकी जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ज्वाइन आप कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11th नंबर का ये जो क्वेश्चन है, फाइंड आउट द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द इवेंट्स ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो आपको यहाँ पर जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने इन इवेंट्स को। अब 1857 के रेवोल्ट के कॉन्टेक्स्ट में ये पूछा हुआ सवाल है आपसे, और ऐसे क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलिए इसको लगाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए अगर आपको डेट्स पता है तो वेल एंड गुड, वरना फिर मुश्किल है ऐसे टाइप के क्वेश्चन को करना। देखते हैं फिर भी। सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया था वेल्सली ने इन अवध, यस, 1801 में। नवाब वाजिद अली शाह को भेज दिया जाता है कलकत्ता, ये 1856 में भेजते हैं कि भैया आप एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हो ढंग से, शासन चलाना नहीं आ रहा, लेकिन रीज़न क्या था, कंट्रोल करना, ठीक है, ये चीज़ आपको मिलेगी। समरी रिवेन्यू सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया जाता है अवध में बाय द ब्रिटिश, यस, ये भी आप देखोगे 1856-57 में किया जाता है। और जो म्यूटिनी स्टार्ट हो रही है मेरठ में, ये होती है 10 में 1857। तो ये तो पहले हो रहा है ना इससे, तो क्रोनोलॉजी आपकी देखो खुद ही बन गई, यानी ये पहले हो रहा है, फिर ये देखो दिस वन देन दिस, फिर ये वाला हो रहा है, फिर ये, यानी 1 2 3 4 1 2 3 4 आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर आप देखोगे, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज एजर्शन ए एंड अदर लेबल्ड एज रीजन।
तो ये आप देख सकते हो एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें पढ़ना है इनके बारे में। तो एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आपको पता होने ज़रूरी हैं। इसकी करने की मैं आपको ट्रिक ऑलरेडी बता चुका हूँ। पहले ये फाइंड आउट करो कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। अगर आपको लग रहा है कि दोनों सही हैं तो ये आपके ऑप्शन हो जाते हैं एलिमिनेट। फिर आपको कनेक्शन फाइंड आउट करना होता है दोनों में कि आर क्या इसको एक्सप्लेन कर रहा है अच्छे से। रीड करके देखते हैं आखिर क्या है। एजर्शन है गांधी जी कॉल्ड फॉर ए कंट्री वाइड एजिटेशन अगेंस्ट दी रॉलेट एक्ट, यानी गांधी जी क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में कंट्री वाइड। ब्रिटिश ऑथराइज्ड द गवर्नमेंट टू इम्प्रीजन पीपल विदाउट ट्रायल, ब्रिटिश ऑथराइज करते हैं गवर्नमेंट को टू इम्प्रीजन पीपल विदाउट ट्रायल। यस, यू विल फाइंड दिस, दोनों सही हैं। रॉलेट एक्ट 1919 में सिडनी रॉलेट लेकर आते हैं, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें लोगों को 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा शक के आधार पे, ठीक है। तो इसमें क्या है, विदाउट ट्रायल, यानी आप अपने आप को कोर्ट वगैरह में जाके बेगुनाह साबित भी नहीं करा सकते हो विदाउट ट्रायल। तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी। तो दोनों सही हैं और आर एक्सप्लेन कर रहा है ए को, इसको एक्सप्लेन ही तो कर रहा है कि गांधी जी ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, लेकर आती है ऐसा एक्ट जिससे लोगों को इम्प्रीजन किया जा रहा था विदाउट ट्रायल। तो बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 13वें नंबर का क्वेश्चन है, 30 नंबर का, मैच करना है, वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए मैच करते हैं, आई होप आपने कर लिया होगा। आपको नेहरू देखने को मिलेंगे, नेहरू जो कि इन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया था। ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप मुझे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की पूरी डेट बता सकते हो? कमेंट करके ज़रूर से बताना, ठीक है। चलिए, बी आर अम्बेडकर आपको देखने को मिलेंगे, ये आपको चेयरमैन मिलेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी के। राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड बी एन राव वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। तो आपके क्या ऑप्शन हो गए, आपका 4 हो गया, उसके बाद आपको 3 देखने को मिल जाएगा, देन 1 एंड देन बी एन राव सेकेंड। तो 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2, ये देखो सी विल बी द करेक्ट आंसर, 4 3 1 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स वर्कड ऑन द प्रिजर्वेशन ऑफ सांची स्तूपा। वेरी इजी क्वेश्चन, लड्डू सवाल है बिल्कुल। प्रिजर्वेशन सांची स्तूप को प्रिजर्व करने में कौन से यहाँ पर रूलर ने इंपॉर्टेंट योगदान दिया था? दैट वाज शाहजहां बेगम। और इसके साथ साथ सुल्तान जहां बेगम, इनकी सक्सेसर, उन्होंने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स सातवाहंस रूल ड्यूरिंग 2nd सेंचुरी BCE टू 2nd सेंचुरी CE। यानी ये मैप से क्वेश्चन आया हुआ है, आपको ये बताना है कि किस रीजन में सातवाहन डायनेस्टी ने रूल किया था। तो सातवाहन डायनेस्टी आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगी? सातवाहन डायनेस्टी, वेयर यू विल फाइंड दी सातवाहन डायनेस्टी। तो इस तरीके से मैप बनाया जस्ट अंडरस्टैंड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सातवाहन डायनेस्टी आपको इस एरिया में मिलेगी, यानी थोड़ा वेस्टर्न वाला पार्ट है और डेक्कन वाला पार्ट है। तो वेस्टर्न एंड डेक्कन इंडिया, बी विल बी द करेक्ट आंसर, ये नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है एक एक चीज़ को, ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। और अब की बार भी पेपर इसी टाइप का आएगा, आप देख सकते हो। आप CBSE का सैम्पल पेपर भी चेक करो, यू विल फाइंड आइडिया कि किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। हु अमंग दी फॉलोइंग रूलर्स रिबिल्ड सुदर्शन लेक। तो चैप्टर 2 में हमने पढ़ा है कि सुदर्शन लेक को एक रूलर थे जो कि साक डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, इन्होंने रीबिल्ड कराया था, दैट वाज रुद्रा दमन, ठीक है। तो आपको रुद्रा दमन देखने को मिल जाएंगे, साक डायनेस्टी के रूलर थे, इन्होंने सुदर्शन लेक को रीबिल्ड कराया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड सिलेक्ट द करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है और सही बताने हैं। तो यस, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये इनकरेक्ट है, CBSE ने गलत पूछा है ये अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मुझे इसका करेक्ट आंसर मिल ही नहीं रहा है। अगर मैं एज पर माई नॉलेज देखूँ तो इनकरेक्ट, ये आप खुद ही देख लो। देखो यहाँ पर करेक्ट पूछा है ना इन्होंने, सारी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट ही नहीं है। मोतीलाल नेहरू ने यहाँ पर नेशनल फ्लैग का रिजोल्यूशन नहीं दिया था, वो इनके मोतीलाल नेहरू के बेटे JL नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने दिया था कि वो उसमें 3 कलर होने ज़रूरी हैं, बीच में व्हील होगा, सैफरन कलर और नेवी ब्लू कलर का व्हील, डार्क ग्रीन कलर का आपको नीचे देखने को मिल जाएगा, इस टाइप का फ्लैग के बारे में बताया था। गोविंद वल्लभ पंत लीगल एडवाइज़र नहीं थे, ये तो आपको एक पॉलिटिशियन देखने को मिल जाएंगे। सरदार पटेल वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, नहीं, अभी हमने क्वेश्चन किया, दैट वॉज BN राव। KM मुंशी वॉज कॉल्ड एज फ्रंटियर गांधी, नहीं, दैट वॉज खान अब्दुल गफ्फर खान। तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो क्वेश्चन है इनकरेक्ट है,
बाकी देखते हैं कि सीबीएसई ने इसका क्या बनाया होगा आंसर लिस्ट में, जो आंसर की उनकी निकलती है। बट अकॉर्डिंग टू मी, आप इसमें मुझे कमेंट करके बताना कि आपको लगता है अकॉर्डिंग टू मी दिस क्वेश्चन इज़ इनकरेक्ट। सारी की सारी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, सही कोई है ही नहीं, तो कहाँ से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वॉज कॉल्ड एज द नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी बाय द ब्रिटिश ड्यूरिंग 1850s। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किन रीजन को, कौन से रीजन को नर्सरी बोला जाता था ऑफ बंगाल आर्मी बाय द ब्रिटिश ड्यूरिंग 1850s। दैट वॉज अवध। हम पढ़ चुके हैं इन चीज़ों को। अवध आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मोस्टली जो आपको बंगाल में आर्मी मिल रही थी, आर्मी के मेंबर मिल रहे थे, वो अवध से ही आ रहे थे। इसलिए अवध वॉज कॉल्ड दी बंगाल ऑफ, अवध वॉज कॉल्ड दी नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी बाय द ब्रिटिश। क्वेश्चन नंबर 19 आपको अगेन फिर से देखने को मिल जाएगा, एजर्शन रीजन वाला क्वेश्चन, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। पढ़ते हैं इसको। पहले आप अटैम्प्ट करो, पहले वही तरीका अपनाना है, पहले ये देखो सही है गलत है। अगर दोनों सही है तो आपके ये ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या इसमें लिखा हुआ है। एजर्शन क्या आता है, द बुक सीपा आबादी वॉज द इम्पॉर्टेंट बुक ऑन द मिलिट्री एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मुगल्स। ठीक है, ओके, सही बात है। आपको यहाँ पर सीपा आबादी करके बुक मिलेगी, एन अकबारी का एक पार्ट है, जो कि किससे डील करती है, मिलिट्री एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मुगल्स। ओके, करेक्ट। बुक इंक्लूड्स शॉर्ट बायोग्राफिकल स्केचेस ऑफ इंपीरियल ऑफिशियल्स लाइक मनसबदार, पोएट्स एटसेट्रा। यस, करेक्ट। और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रही है, क्योंकि देखो इसी बुक को एक्सप्लेन किया जा रहा है नीचे। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए, बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर, बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। अब देखो इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता दूं। आपको अकबरनामा जो बुक है, अकबरनामा, वो देखने को मिलेगी। एंड जो अकबरनामा किताब है, इसमें आपको देखने को मिलेंगे कुछ पार्ट्स देखने को मिल जाएंगे। ये डिवाइडेड है 3 पार्ट्स के अंदर। इनमें से जो तीसरा पार्ट है दैट इज़ एन अकबारी। ठीक है, और ये जो अकबरनामा है इसको किसने लिखा है, अबुल फजल अलामी ने। अबुल फजल अलामी ने अकबरनामा नाम की किताब लिखी है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। उनमें से एक पार्ट है एन अकबारी, ये फर्दर 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इनमें से स्टार्टिंग के 3 पार्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हमने इसमें मंजिल आबादी पढ़ा है। ठीक है, मंजिल आबादी जो कि किससे डील करता है, मंजिल आबादी जो इंपीरियल हाउस होल्ड है उससे। एक आपको इसमें सीपा आबादी मिलेगा। ठीक है, ये किससे डील करता है, जो मिलिट्री वगैरह है उससे डील करता है। मिलिट्री हो गया, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ये आपको मिल जाएगा। एक आपको मिलेगा मुल्क आबादी, मुल्क आबादी जो कि किससे डील करता है, फिस्कल, फिस्कल साइड से, यानी पैसों से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उससे डील करता है। तो ये तीनों की तीनों जो बुक्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है, ये वाला मैं लिख देता हूँ इंपीरियल, और ये मिलिट्री एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इसी के बारे में ये इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया। ये वाला क्वेश्चन करते हैं 20 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच। कौन सा यहाँ पर करेक्टली मैच है, मीन्स आपको ये सारी की सारी चीज़ें बतानी है। करते हैं इसको। तमिलनाडु में मैप बना लेता हूँ एक बार मैं, इंडिया का, साउथ इंडिया का मैप बना रहा हूँ, क्योंकि साउथ इंडिया के आपको मोस्टली मिल जाएंगे। चोलास इन दी तमिलनाडु, यस, चोला डायनेस्टी आपको तमिलनाडु वाले रीजन में ही मिल जाएगी, तो चोला डायनेस्टी, दिस इज करेक्ट। होयसालास इन वारंगल, वारंगल वाला रीजन आप देखोगे तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, लेकिन आपको जो होयसाला डायनेस्टी वो कर्नाटका में मिलती है, इधर इधर हियर कर्नाटका, दिस इज इनकरेक्ट। यानी 2 को कर दो एलिमिनेट, 2 एलिमिनेट, 2 एलिमिनेट, 2 एलिमिनेट, ऑटोमेटिकली आपका आंसर सी हो जाएगा। यानी ये इनकरेक्ट है, ये भी सही है, ये भी सही है। हमने डेक्कन के सुल्तान्स पढ़े हैं, आपको यहाँ पर बेरार, बीदार, अहमदनगर, गोलकोंडा। ठीक है, तो बेरार, बीदार, अहमदनगर, गोलकोंडा ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ गजापति रूलर्स मिलेंगे आपको उड़ीसा के, यस, उड़ीसा में गजापति आपको डायनेस्टी मिल जाएगी, गजापति रूलर्स ऑफ उड़ीसा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये वाला गलत है, एलिमिनेट करके भी आप जा सकते थे। होयसालास आपको वारंगल में नहीं मिलेंगे, आपको कर्नाटका वाले रीजन में मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्टर ऑफ महाभारत विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, महाभारत के करेक्टर के बारे में बताना है। अब जिसने पढ़ा भी नहीं है यार, आप तब भी इसका आंसर दे सकते हो, वेरी इजी। आपने महाभारत देखी होगी, वॉज द हस्बैंड ऑफ गांधारी बिकेम द किंग ऑफ हस्तिनापुर, आपको ये देखने को मिल जाएंगे। और क्या है,
दुर्योधन के फादर, राइट। तो ये थे कुछ 21 क्वेश्चंस, 21 मार्क्स के आपको ये एमसीक्यूज मिल जाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अब देखो आपको इससे आइडिया लग गया कि 21 मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर आपको अच्छे मार्क्स का आप टारगेट लेके चल रहे हो, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन की, एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस की, स्टेटमेंट बेस्ड, इंफॉर्मेशन बेस्ड, करेक्ट द पेयर्स, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आपको इससे ये भी पता लगा कि सोर्स को आप हल्के में नहीं ले सकते। यहाँ से ऐसा नहीं है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे, यहाँ से आपको एमसीक्यूज भी देखने को मिल जाएंगे। हमने अमुक्ता मलयद वाला और जो हमने ऑथर्स देखे थे हरप्पन वाले, सेकंड नंबर का आई थिंक क्वेश्चन था, वो भी यहाँ से पूछा हुआ है। आपको टाइमलाइन की इंपॉर्टेंस भी जानने को मिलेगी, टाइमलाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यू शुड हैव द आइडिया। ऐसा नहीं है कि आपको पूरी टाइमलाइन रटनी है, बट आइडिया होना ज़रूरी है मेजर पार्ट्स का। ये मैं आपको बताता रहूँगा वीडियोज़ के थ्रू कि कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है और कौन सी टाइमलाइन में आपको चीज़ें याद करनी है, ठीक है। चलिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना, आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप्स का ज्वाइन कर लो। और जो आपको HL फैमिली करके एक टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड इन दैट मैं वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा इसकी, ठीक है, जो ये MCQs हैं। और बाकी मैं यहाँ पर आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों बाद लाइव भी आ रहा हूँ, क्योंकि हम कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। मैं चाहता हूँ कुछ क्वेश्चंस हम और डिस्कस करें, क्योंकि MCQs काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा लाइव क्लासेस का। मैं कुछ फ्री लाइव क्लासेस प्लान कर रहा हूँ, वो हम लेंगे और वहाँ पर आप आ सकते हो लाइव फ्री में। जो भी ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं, उनका डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। तो लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप का नीचे मिलेगा, ज्वाइन दैट ग्रुप एंड यू विल फाइंड देयर दी लिंक ऑफ दी फ्री क्लासेस। और जब भी होगी तो इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पर मिल जाएगी। एंड ये PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा वहाँ पर ही, ठीक है। और इसके साथ साथ जो CUET वाला ग्रुप है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, अच्छा खासा कंटेंट आपको वहाँ पर मिल रहा है। एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, ऐसी वीडियोस चैनल पे और आएंगी, अभी अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे मिलके। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना नोटिफिकेशन के लिए, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी आप कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।